जोड़ेगा, पत्नी का रिश्ता जोड़ेगा, पत्नी का रिश्ता जोड़ेगा। ऐसा हमारे महाराज ने वर्षों पहले प्रतिज्ञा की थी। जो शिव धनुष तोड़ेगा बिना शर्त के सीता उसे दे दी जाएगी। हे राजाओं, आप का के जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा के समान है और शिव जी का धनुष राहु के समान है। आजमाओ अपनी अपनी किस्मत। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी के सेवकों की गूढ़ भाषा ये मूर्ख राजा समझ ही नहीं पाए। जनक जी के सेवकों ने जैसे कहा ना कि आपके भुजाओं की शक्ति चंद्रमा के समान और शिव धनुष राहु के समान, सब मोछों पर हाथ फेरने लगे। क्या बात है, हमको चंद्रमा के समान कह दिया। लेकिन जनक जी के सेवकों ने चुटकी लिया। क्या? चंद्रमा में काला धब्बा है। और हे राजाओं, तुम्हारे जीवन में भी कहीं न कहीं अहंकार का काला धब्बा है और जिनमें अहंकार होता है उन्हें भक्ति नहीं मिलती है। उनका वर्ण सीता करती ही नहीं। हमारा आपका वर्ण कहाँ सीता जी कर रही है? क्योंकि अहंकार है कहीं न कहीं। अहंकारी को भक्ति नहीं मिला करती है, ये कहना चाहते हैं। हमारे एक संत एक और अर्थ करते हैं। एक संत कहते हैं कि जनक जी के सेवक कह रहे हैं कि राहु चंद्रमा को ग्रस लिया करता है, ऐसे ही ये शंकर जी का धनुष राहु है, तुम्हारे बल को ग्रस लेगा, अर्थात तुम नहीं उठा पाओगे। शिव धनुष बैठे रहो, अपने बाप दादा की नाक मत कटवाओ। तीसरा अर्थ हमारे संत लोग करते हैं, कहते हैं जनक जी के सेवक बताना चाहते हैं कि हे राजाओं, चंद्रमा सागर का बेटा है और लक्ष्मी सागर की बेटी है। वही लक्ष्मी सीता है, अर्थात तुम्हारी बहन लगती है। राखी बंधवा लो, अपने अपने घर जाओ। लज्जा नहीं आ रही? बहन से ब्याह करने आए हो अपने, शर्म नहीं आती तुम्हें? लज्जा नहीं आती? ये कहना चाहते हैं। चौथा अर्थ करते हैं हमारे संत लोग, राजाओं को महीपति भी कहा जाता है। मही का यानी पृथ्वी, अर्थात हे राजाओं, तुम सब पृथ्वीपति हो और ये सीता पृथ्वी की बेटी है, अर्थात तुम्हारी बेटी है। और कोई बाप अपने बेटी से ब्याह की बात सोचे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? बेटी से ब्याह करने की तैयारी करके आए हो, अपने अपने घर को जाओ। अनेक अनेक अभिप्राय हैं, अनेक अर्थ हमारे महापुरुष लोग करते हैं। लेकिन राजा जनक जी के सेवक राजा जनक जी के सेवकों की बात सुनकर राजा लोग एकदम प्रसन्न हो उठे और झट ही अपना दुपट्टा कमर में बांधते हैं, मोछों पर ताव देते हैं और गणेश जी को मनाते हैं। हे गणेश जी महाराज, शंकर जी का धनुष टूटे तो हमसे टूटे 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, और अगर हमसे न टूटे तो किसी से न टूटे 5.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। तो गणेश जी ने जैसे इतना सुना तो माथा पकड़कर बैठ गए कि बाप रे, मैं करूं तो क्या करूं। टूटे अगर हमसे तो 1.25 मन, और हमसे न टूटे ना तो किसी से न टूटे 5.25 मन। बिल्कुल हमारी आपकी स्थिति है। ये काम हो तो हमसे हो, अगर हमसे ना हो तो ये काम बिल्कुल ना हो। आज यही तो देश में, राष्ट्र में यही तो स्थिति है। हर पार्टी चाहती है समाज की ये समस्या हल करें तो हम, अगर हमसे नहीं हल होता है दूसरे कैसे हल कर रहे हैं। ऐसा कुछ रोड़ा अटका दो कि ये समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रहे। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों समाज की बरकरार रहती हैं। ये शंकर जी का जो धनुष है ये अहंकार का प्रतीक है। शंकर जी का ये जो धनुष है ये समाज की समस्या का भी प्रतीक है। गणेश जी ने कह दिया कि चिंता न करो, तुम में से किसी से नहीं तुड़वाऊंगा। ना तुम्हारा 1.25 मन चाहिए, ना 5.25 मन चाहिए, अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं। राजा लोग जाते हैं, धनुष पकड़ते हैं, दम लगाते हैं, हिलाते हैं, लेकिन हिल ही नहीं रहा है। बाबा जी लिख देते नित्ता की ताकी शिव धन धरही, तुकई ना कोटि भांति बल करही, तुकई ना कोटि भांति बल करही। हाँ ताके ताकी शिव धन धरही, तुकई ना कोटि भांति बल करही, तुकई ना कोटि भांति बल करही, तुकई ना कोटि भांति बल करही। उठई ना कोटि भांति बल करही, उठई ना कोटि
हिलना तो दूर, अरे कंपन भी नहीं, खिसका भी नहीं पा रहे हैं। तिल भर भूमि न सके उछड़ाई, एक तिल भी इधर से उधर नहीं कर पा रहे हैं। एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, कई लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं, आते हैं अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। स्थिति बड़ी भयानक बन गई। मानसकार कहते हैं एक ऐसी स्थिति आ गई कि 10,000 राजा मिल करके उठाने लगे, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है। बाबा जी बोल देते हैं कि 10,000 राजाओं से भी नहीं उठ रहा है तो भूप साहस 10 एक लगे उठावन करहि लगाना, लगे उठावन करहि लगाना। अरे भूप साहस 10 एक कहीं बारा, लगे उठावन करहि लगाना, लगे उठावन करहि लगाना, लगे उठावन करहि लगाना। सदमित भयउ जोग उपहासी, जैसे बिन विराज सन्यासी, जैसे बिन विराज कन्या, जैसे बिन विराज जैसे बिन विराज कन्या, जैसे बिन विराज कन्या, जैसे बिन विराज कन्या। 10,000 राजा मिल करके धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी नहीं उठा। सब निस्तेज हो गए, सब श्रीहीन हो गए। जैसे बिना बैरागी के सन्यासी श्रीहीन दिखता है, ऐसे सब राजा श्रीहीन दिखने लगे। आ करके सब अपने अपने स्थान पर सर झुका करके बैठ गए। जनक जी एकदम आंखें खुली, मुंह खुला का खुला, एकदम जनक जी में आक्रोश आ गया। पहली बार आज ब्रह्मज्ञानी में आक्रोश आया। जनक जी अपने आसन से उठ करके मंच पर आ गए और बोले, ऐ राजाओं, अब अपने आप को वीर मत कहना, अपने आप को क्षत्रिय भी मत कहना। अगर मुझे सचमुच में पता होता कि सचमुच में परशुराम भगवान ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दी है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। लेकिन प्रतिज्ञा करके अब मैं पछता रहा हूं। अगर प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरे कुल के कीर्ति कलंकित हो जाएगी, और अगर प्रतिज्ञा रखता हूं तो मेरी बेटी सदा के लिए कुंवारी बैठे रहेगी। इसलिए हे नरेशों, अब जनिन को माख है भटमानी, योद्धा न कहना। मैंने मान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, सब कायर हैं, संसार में कोई वीर नहीं। जब इस प्रकार से कहा तो सब नीचे देखने लगे। जो कुछ बुद्धिमान राजा एक आध थे, उन्होंने कहा और कुछ सुनना बाकी है क्या, और कुछ सुनना है? अब चलो अपने अपने घर को, अब काहे को बाप दादाओं की नाक कटवा रहे हो? देखो जनक जी क्या क्या बोल रहे हैं। तो जो दुष्ट राजा थे, जो मूर्ख राजा थे, कहने लगे जब नाक कट ही गई तो अब तो बैठे रहेंगे। बोले कैसे कट गई? बोले नाक पिनाक ही संग सिधाई। जब हम पिनाक यानी धनुष उठाने गए, वो उठा नहीं ना, उसी समय हमारे बाप दादों की, हमारे 7 पीढ़ी की नाक कट गई। और जब नाक कट ही गई है, नकटा हो ही गए हैं, तो बैठे रहेंगे। बोले अब बैठे रहने से कोई फायदा है? बोले हाँ, एक आशा है। क्या? राजाओं ने पूछा क्या आशा एक दूसरे से? बोले देखो जब हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो राजा दशरथ के छोटे छोटे छोकरे थोड़ा धनुष तोड़ेंगे, और जब ये भी नहीं तोड़ पाएंगे तो जनक जी जरूर ब्राह्मणों से पूछेंगे अब मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण लोग कहेंगे जब कोई नहीं तोड़ पाया तो बेटी के हाथ में जयमाला दे दो, जिसके गले में डाल दे उसके साथ भेज दो। और कोई भी अपने बेटी को कुंवारी नहीं रख पाया है तो जनक जी भी अपने बेटी को कुंवारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें आशा है
आपस में चर्चा कर रहे थे। जनक जी ने अपने सेवकों से पूछा, अरे ये बैठे का है, कोई जा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों हमारे सामने बैठे हैं? जब इस प्रकार से पूछा तो जनक जी के सेवकों ने कहा, महाराज इनको आशा है। जब ऐसा कहा तो जनक जी ने कहा, है राजाओं? बोले हाँ महाराज। बोले तजहु आस, आशा तृष्णा छोड़ो। वेदांत के जनक जी कह देते, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखाना विधि छोड़ो, अपने अपने घर को जाओ। लगता है ब्रह्मा जी ने मेरे बेटी के भाग्य में ब्याह लिखा ही नहीं, बेटी कुंवारी ही रहेगी, कुंवारी कुंवारी रहे, क्या करूं? जैसे जनक जी ऐसा बोले, पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। कहीं से कोई आवाज नहीं, एकदम पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सब लज्जा के मारे सर झुकाकर नीचे देखने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। एकदम लक्ष्मण जी की भृकुटी टेढ़ी हो गई। कभी जनक जी की ओर देखते हैं, कभी भगवान श्री राम की ओर देखते हैं, और अब तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, एकदम उठ करके खड़े हो गए। भगवान श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, भगवान ये जनक बड़ी अनुचित भाषा बोल रहा है। जैसे इतना कहा तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये अशिष्टता कहाँ तुमने सीख ली? जनक जी सीता जी के पिता हैं, आयु में तुमसे बड़े हैं, इसलिए श्री जनक कह करके बात करो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान इन्होंने ये कह करके कि वीर विहीन मही में जानी, सीधे सीधे आपका अपमान कर दिया। क्योंकि जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो, जो काल से कालहु डरे न रण रघुवंशी, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, और जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसा बोल दिया जाए कि संसार में कोई वीर नहीं, ये रघुवंशियों का अपमान है। और यहाँ तो रघुवंश के शिरोमणि आप बैठे हैं, और जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि बैठा हो वहां बोल दिया जाए वीर विहीन मही में जानी, तो ये आपका अपमान है। और भगवान कान खोलकर सुन लो, अगर आपका अपमान आपके पिता करेंगे तो मैं आपके पिता को नहीं क्षमा करूंगा। ये तो सीता जी के पिता हैं। महाराज मैं आपका आदेश चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं जनक जी को वीरों का दर्शन करा दूं। बाला कहते हैं, माखे लखन कुटिल भव भव हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई और कहने लगे, महाराज अगर आज्ञा दे दे, जाओ तुम्हारी अनुशासन पालो, दंड भयो ब्रह्मांड उतारो, जाओ तुम्हारे अनुशासन पालो, दंड भयो ब्रह्मांड उतारो, ताके धरनी में दारो छोड़ी, सकल वेद मूल कई बतोरी, ताके धरनी में दारो छोड़ी, सकल वेद मूल कई बतोरी, हाँ जाओ तुम्हारे अनुशासन पालो, दंड भयो ब्रह्मांड उतारो, ताके धरनी में दारो छोड़ी, सकल वेद मूल कई बतोरी, कमल नाल की मिजाप चढ़ाओ, भोजन सत प्रमाण ले जाओ, कमल नाल की मिजाप चढ़ाओ, भोजन सत प्रमाण ले जाओ, हाँ लखन सकोप वचन जब बोले, जब मकानी महिनी सज डोले, लखन सकोप वचन जब बोले, जब मकानी महिनी सज डोले, अरे सकल लोग सब भूप डराने, सियाही हरस जनक सब जाने, सकल लोग सब भूप डराने, सियाही हरस जनक सब जाने, हाँ सियाही हरस जनक सब जाने, सियाही हरस जनक सब जाने, सियाही हरस जनक सब जाने। महाराज अगर आपका आदेश, जाओ तुम्हारे अनुशासन पाओ, अगर आप आदेश करें तो इस समस्त ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, उछाल दूं और कच्चे घड़े की तरह पटक टूट जाए। अगर आप आदेश करें तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मसल दूं, तोड़ दूं। अगर आप आदेश करें तो हिमालय सुमेरु पर्वत को लड़ा दूं, चकनाचूर हो जाए। महाराज इस धनुष की औकात क्या है? अगर आप कहें तो कमल के डंडे को जैसे छोटे छोटे बच्चे तोड़ डालते हैं, ऐसे अगर आप आदेश करें तो एक टुकड़े नहीं, इस शिव धनुष के 100 टुकड़े कर दूं। अगर आप आदेश करें तो शिव धनुष को एक हाथ में उठा करके 100 योजन तक
लिए। लक्ष्मण जी जब ऐसा बोल रहे थे, पृथ्वी एकदम हिलने लगी, आकाश कांपने लगा, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, भगवान शंकर की समाधि टूट गई, सागर में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी, एकदम सागर में ऊंची ऊंची तरंगे, सारा ब्रह्मांड एकदम भयभीत हो गया। और जब सारा ब्रह्मांड भयभीत हुआ तो उसी समय राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा चुप, और जैसे आदेश किया राम जी ने लक्ष्मण को शांत हो जा, जैसे परमात्मा का आदेश हुआ लक्ष्मण जी बिल्कुल एकदम शांत। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने पूछा लक्ष्मण से, ये सब जो तू करने को कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो तू करने को कह रहा है, क्या तेरे भुजाओं में इतना बल है जो तू ये सब कर सके? लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। और लक्ष्मण जी के विषय में जो गलत फहमियां हैं आप लोगों में निकाल देना। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, हमारे आपके सदगुरु हैं। लक्ष्मण जी जितना बोलेंगे ना, उसको अगर हम आप अमल करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा, परमात्मा की झलक मिले। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, तो लक्ष्मण जी से पूछा गया, महाराज लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा, जो तू ये कह रहा है ये कर दूं वो कर दूं, तेरे भुजाओं में बल है? लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भुजाओं में तो नहीं है कोई बल। तो फिर इतना काहे को बोल रहा है? तुझे पता नहीं, दुनियादारी में कहावत कही जाती है कि जो गरजता है ना बरसता नहीं, काहे को गरज रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये कहावत संसार के लोगों के लिए है कि जो गरजता है बरसता नहीं, लेकिन महाराज मैं गरजूंगा भी और मैं बरसूंगा भी। बोले जब तेरे भुजाओं में बल नहीं तो कैसे बरसेगा? लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने बल पे नहीं गरज रहा हूं। तो बोले मैं आपके बल पर गरज रहा हूं। जो अपने बल पर गरजता है वो केवल गरज सकता है, बरस नहीं सकता, लेकिन जो आपके बल पर गरजता है वो बरसता भी है। तो मैं तो आपके बल पे गरज रहा हूं, तोरो छत्रक दंड जिम लेकिन तो प्रताप बलनाथ, मैं तो आपके बल पे गरज रहा हूं। और वास्तव में जो राम के बल पर गरजता है वो बरसता भी। शांत किया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आज आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे। क्यों, क्या बात? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये जनक जी ने जो कही बात वो आपको अच्छी लगी क्या? हमें तो बड़ी बुरी लगी। कहने लगे लगी तो मुझे भी बुरी, लेकिन मैं करूं क्या? ये गुरुदेव यहाँ बैठे हैं ना, अब गुरुदेव की आज्ञा हो तो फिर मैं कुछ करूं। आपस में ये कानाफूसी कर रहे थे, इतने में विश्वामित्र जी महाराज को अपनी भूल पता चल गई कि ये आज्ञा मुझे बहुत पहले देना चाहिए, लेकिन चलो देर से सही, अब मैं भी अपना काम कर दूं। उसी समय विश्वामित्र जी बोल पड़े, उठहु राम भंजऊ भऊ चापा, उठहु राम उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम मेटहु तात जनक परिताप, 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 उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। आदेश किया। भगवान श्री राम उठे, सहज, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मलिनता नहीं, सहज उठे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
आइए सभी लोग। तो शांत स्वभाव प्रभु उठकर खड़े हो, आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी की दृष्टि गई उधर। तुलसीदास जी की दृष्टि प्रभु पर पड़ी तो तुलसीदास जी ने देखा कैसे लग रहे थे भगवान। जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो लगे कैसे, जब उठकर खड़े हुए तो कैसे लगे। दो झांकी यहाँ तुलसी दिखाते हैं हमें आपको। जब भगवान श्री राम उठकर खड़े तो कैसे लगे, तो बाबा लिख देते हैं कि ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। सहज स्वभाव उठकर खड़े हो गए। ठाड़ भये उठी सहज स्वभाए। कई लोग कोई किसी काम को ना कर पाए और वो करने वाला हो तो अकड़ कर खड़ा होता है, लेकिन भगवान कैसे खड़े हुए। सब सिखा रहे हैं राम जी हमको, आपको खड़ा होना, बोलना, चलना। अब ना सीख पाए हम, आप तो क्या खड़े हुए कैसे सहज। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। लेकिन तुलसी जी को कैसे लगा। राम जी तो सहज खड़े हुए, लेकिन तुलसी जी को कैसे लगा। उनकी अपनी दृष्टि है। तुलसी जी कहते मेरी अपनी दृष्टि है। ठवन जुबा मृग राज लजाए। ठवन जुबा मृग राज लजाए। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। ठवन जुबा मृग राज लजाए। ठवन जुबा मृग राज लजाए। प्रभु सहज उठकर खड़े हुए, लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी जी को जो लगा, ऐसे लगा मानो कोई शेर अंगड़ाई लेकर के हिमालय के शिखर से नीचे उतर रहा हो। सिंह से उपमा भगवान श्री राम की दिया। और अब प्रभु आगे बढ़े, और जब प्रभु आगे बढ़े तो जानते हो क्या कह दिया। बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी। 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 मात कुंज कुंजरति गामी। मात कुंज कुंजरति गामी। अब हाथी से उपमा दे दी। कैसे लगा। तुलसी जी बोले ऐसे लगा कोई मस्त हाथी जा रहा है धनुष की ओर, मस्त हाथी। तो किसी ने तुलसी जी से कहा ये तो आपने प्रभु की हीनो उपमा कर दिया। ये उपमा अलंकार है साहित्य का, आप सब पढ़े लिखे भाई बहनों को पता होगा जो अलंकार उपमा अलंकार है। तो ये तो हीनो उपमा हो गई, क्योंकि उपमा नीचे से ऊपर को दी जाती है। पहले आप हाथी कहते और बाद में सिंह कहते राम जी को, फिर तो ठीक था। लेकिन आपने तो हीनो उपमा कर दिया। पहले सिंह कहा, पहले ऊपर चढ़ा दिया, बाद में नीचे उतार लिया, हाथी कह दिया। बोले नहीं नहीं, हमने ठीक कहा। वो कैसे। बोले जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े ना, तो राजा लोग जो मूर्ख राजा बैठे थे सब आलोचना करने लगे, न जाने क्या क्या राम जी के लिए बोलने लगे। ये बालक क्या कर पाएगा, इसके बस का क्या है, न जाने क्या क्या बोलने लगे। लेकिन राम जी ने उनकी तरफ कान नहीं किया। यानी भक्ति को प्राप्त करने जब आप आगे बढ़ेंगे, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो समाज के छोटे मोटे लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे। अगर समाज की बातें सुनने में आप लग गए तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की चिंता में रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। लोग जो बोल रहे हैं उन्हें सुन करके अनसुना कर दीजिए, तभी आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कहीं अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। तो जब राम जी जाने लगे धनुष की ओर, तो राजा सब उनकी आलोचना करने लगे।